Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the pollination, types of pollinating agents को हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि what are the various advantages, disadvantages of self pollination और फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी एडेप्टेशंस मिलते हैं. In today's lecture, we are discussing about the adaptation in the plants for cross pollination. कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में कौन सी एडेप्टेशंस होंगे. फर्स्ट वन इज डाइक्लिनी और यू कैन से यूनिसेक्सुअलिटी. देखिए क्या होता है, हमने सेल्फ पॉलिनेशन में डिस्कस किया था कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, मींस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होनी चाहिए. यहाँ प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होनी है, क्रॉस पॉलिनेशन होनी है स्टूडेंट्स. तो फ्लावर शुड बी यूनिसेक्सुअल. फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल, और यू कैन से दैट शुड बी डाइशियस. वो डाइशियस होना चाहिए. तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन डिफरेंट फ्लावर्स. इन डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग प्लांट फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. और इसके कॉमन एग्जांपल है मेज, जिन पे कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज, एंड सेकेंड वन इज कैस्टर, डेट पाम. इन सब में फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, मींस उसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या उसके अंदर पिस्टल प्रेजेंट होगा. अब फ्लावर में एक ही पार्ट है तो ऑब्वियस उस प्लांट में उस फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, उसमें ऑलवेज क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन. सेकेंड इज डाइकोगैमी. डाइकोगैमी हमने सेल्फ पॉलिनेशन में किया था होमोगैमी. सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या किया था, होमोगैमी, मींस जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों की मैच्योरेशन एक टाइम पे हो. जब स्टेमन पिस्टल एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे तभी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है. अगर दोनों की मैच्योरेशन डिफरेंट टाइम पे हो रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, डाइकोगैमी. डाइकोगैमी मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम. ऑर्गन मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं. अब ये जो डाइकोगैमी है, अगर इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज एंड्रोशियम, वो पहले मैच्योर हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंड्री. क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री, कि जिसमें एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो रहा है. एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट. सेकेंड वन इज प्रोटोगाइनी, जिसमें गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है. अगर फ्लावर में से एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटेंड्री. गाइनोशियम पहले मैच्योर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रोटोगाइनी. थर्ड कंडीशन विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन इज कैजोगैमस फ्लावर. लास्ट क्लास में हमने 3 एग्जाम्पल्स किए थे, कौन कौन से, वाइलिया, कॉमनलिया. उनमें क्या थे, हमने डिस्कस किया था, 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगैमस और कैजोगैमस. क्लिस्टोगैमस जो क्लोज्ड फ्लावर है, ऑलवेज उनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन. कैजोगैमस जो ओपन फ्लावर है, ओपन होंगे तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होगा. तो कैजोगैमस क्या होते हैं, ओपन फ्लावर. इसके अपोजिट क्लिस्टोगैमस क्या थे, क्लोज्ड फ्लावर, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट कंडीशन इज हर्कोगैमी. नेक्स्ट इज हर्कोगैमी. हर्कोगैमी मींस जो मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है या जो फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उनके बीच में कुछ फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या कह देंगे, हर्कोगैमी. मींस
some physical barriers are present. अभी मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आर प्रेजेंट, कुछ फिजिकल बैरियर्स इनके अंदर प्रेजेंट है, जैसे हमने कैलोट्रोपिस के अंदर किया था। क्या डिस्कस किया था? फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में क्या होता है, जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं उनके सारे पॉलन ग्रेन्स आपस में चिपके हुए रहते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हमने क्या कहा था? पॉलिनियम। क्या नाम दिया था? पॉलिनियम। तो अब यहाँ पे पॉलन सारे चिपक गए हैं, पॉलिनियम बना लिया है। तो अब ये इसमें ऑलवेज क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि जो गाइनोशियम और उसके बीच में क्या हो गया, यहाँ पे बैरियर्स क्रिएट हो गए। ये जो पॉलन है इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं कि ये एयर या वाटर से तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकते हैं। ऑलवेज इनको क्या चाहिए? कुछ एजेंट्स चाहिए। इंसेक्ट्स की हेल्प से ही पॉलिनेशन होगा। और किसको फेवर करेगा? ये क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब कुछ फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट कंडीशन वी कॉल एज हर्कोगेमी। नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। नेक्स्ट कंडीशन 8th इज हेट्रोस्टाइली। देखिए हेट्रोस्टाइली क्या होता है? हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। स्टाइल जब उनकी लेंथ डिफरेंट है। तो नेक्स्ट कंडीशन इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली जब जो स्टेमन में जो फिलामेंट है और गाइनोशियम में जो स्टाइल है, उन दोनों की लेंथ डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोस्टाइली। व्हेन लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड स्टाइल इज डिफरेंट। दोनों की लेंथ जब डिफरेंट होती है, दैट कंडीशन वी कॉल इट एज हेट्रोस्टाइली। जैसे हम एग्जांपल से करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज के अंदर क्या मिलते हैं? 2 तरह के फ्लावर मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम पिन फ्लावर और एक को बोलते हैं हम थ्रम फ्लावर। क्या होता है इनके अंदर? पिन फ्लावर में क्या होता है, थ्रम फ्लावर में क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए जैसे पिन फ्लावर में क्या होगा, ये उसका गाइनोशियम है, तो यहाँ गाइनोशियम की स्टाइल बहुत बड़ी होती है और जो एंड्रोशियम है उनके फिलामेंट बहुत छोटे छोटे रहते हैं इस तरीके से। तो ये हो गए, इसमें दोनों की लेंथ अलग अलग है, फिलामेंट की और स्टाइल की दोनों की लेंथ डिफरेंट है। इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? हेट्रोस्टाइली। दूसरे जो थ्रम फ्लावर्स है उसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टाइल तो छोटा सा होता है, फिलामेंट बहुत बड़ा होता है। इन दिस वे इनको बोलेंगे हम थ्रम फ्लावर। वी कॉल देम दीज फ्लावर्स एज थ्रम फ्लावर्स। इनको बोलेंगे थ्रम फ्लावर्स। तो यहाँ कैसे मिलती है? किस तरह की हेट्रोस्टाइली मिल रही है? 2 तरह के फ्लावर्स मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे इसमें डाई हेट्रोस्टाइली मिल रही है, 2 तरह के फ्लावर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है सेल्फ स्टर्लिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट कंडीशन इज सेल्फ स्टर्लिटी और यू कैन से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और यू कैन से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होता है देखिए इसके अंदर सेल्फ स्टेबिलिटी में या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। जैसे ये है स्टिग्मा, ये क्या है? एक गाइनोशियम का स्टिग्मा है। इसके ऊपर पॉलन्स आके फॉल करते हैं। अब सपोज कीजिए ये वाले जो पॉलन्स हैं ये इसी सेम फ्लावर के हैं। These are the pollens of same flower। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो स्टिग्मा है यहाँ जैसे ही पॉलन्स आके इस पे फॉल करते हैं, पॉलन के बीच में और पिस्टल के बीच में कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। आगे डिस्कस करेंगे हम। अगर वो पॉजिटिव होंगे तभी पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है। लेकिन कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, अगर उसी सेम फ्लावर के पॉलन्स आ रहे हैं
तो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है ये उसके लिए इनकम्पैटिबल होता है, मीन्स उनकी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती है। द स्टिग्मा इज इनकम्पैटिबल फॉर इट्स ओन पॉलन्स, उसके पॉलन्स यहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेंगे। सपोज कीजिए ये किसी दूसरे फ्लावर की, कोई दूसरा प्लांट है, कोई अनदर प्लांट अनदर फ्लावर, ये उसका पॉलन है, तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका स्टिग्मा इसके लिए इनकम्पैटिबल है, रिसेप्टिव नहीं है। जबकि ये दूसरे फ्लावर के जो पॉलन होंगे उसके लिए कंपैटिबल है, दूसरे फ्लावर का जो पॉलन होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा और यहाँ क्या बना लेगा, पॉलन ट्यूब बना लेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, मीन्स जो स्टिग्मा है वो अपने ही फ्लावर के पॉलन्स को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है, उनके लिए वो क्या है, स्टेराइल है, वो वहां पे जर्मिनेट नहीं करेंगे। और यू कैन से उनके लिए वो क्या है, इनकम्पैटिबल है, वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो दिस कंडीशन इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक इसी की तरह एक और कंडीशन होती है, दैट इज प्रीपोटेंसी। दैट इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में क्या होता है स्टूडेंट समझिए, जैसे ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर पॉलन्स फॉल की, सपोज कीजिए ये इसी सेम फ्लावर के हैं और ये है डिफरेंट फ्लावर के, पॉलन्स फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर। जर्मिनेट स्टिग्मा कंपैटिबल तो है, पॉलन दोनों ही जर्मिनेट करेंगे, ये भी जर्मिनेट करेगा, ये भी जर्मिनेट करेगा, लेकिन क्या होता है इसमें जो अनदर फ्लावर के पॉलन्स हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, उनकी पॉलन ट्यूब बहुत जल्दी डिवाइड करती है, ग्रो करती है। जो उसी फ्लावर के पॉलन होंगे उनकी पॉलन ट्यूब बहुत जल्दी डिवाइड नहीं करेगी। दिस कंडीशन इज नॉन एज प्रीपोटेंसी। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रीपोटेंसी। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, हमने वेरियस एडेप्टेशंस को डिस्कस किया फॉर दी क्रॉस पॉलिनेशन, और इसके लिए हमने एक ट्रिक भी एडवेंट की है, दैट इज हेटेरोस्टाइल। हेटेरो ने क्या किया, अपने आप को स्टाइल किया है विद हरसेल्फ विद 2 डिंचैक चश्मा। हेटेरो कोई हीरोइन है, उन्होंने अपने आप को स्टाइल किया है किससे, 2 डिंचैक चश्मा से। तो क्या हो जाएगी, हेटेरोस्टाइली। दिस इज हेटेरोस्टाइली, जिसमें लेंथ अलग अलग होती है। हरकोगेमी, जिसके अंदर कुछ फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट थे। दिस इज सेल्फ विद सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। 2 डिंचैक, तो इससे 2 हो जाएंगे, कौन कौन सी, डाइक्लिनी और यू कैन से डाइकोगेमी, और चश्मा से हो जाएगा कैजोगेमस फ्लावर। तो ये हमारी ट्रिक हो गई सारी एडेप्टेशंस को लर्न करने के लिए, दैट इज हेटेरोस्टाइल हरसेल्फ विद 2 डिंचैक चश्मास। इससे हम सारी एडेप्टेशंस को लर्न कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कसिंग अबाउट दी, जो हमने कल पॉलिनेटिंग एजेंट्स का जो चार्ट बनाया था उसमें हमने जो एबायोटिक एजेंट्स लिखे थे, दैट इज वाटर एंड विंड, उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।